हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू संभव टेक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं जो कि गाइस आ चुकी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। सो गाइस, इन्होंने अपनी वैकेंसीज को आउट किया है। मैनेजर सिस्टम एग्जामिनेशन 2026, सीनियर प्रोग्रामर एग्जामिनेशन 2026, प्रोग्रामर ग्रेड 2 एग्जामिनेशन 2026 एंड कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026, जिसकी लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 3 अगस्त 2026 से। सो गाइस, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस इन द बैंक एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3 सितंबर 2026। इसकी लास्ट डेट हो जाती है। तो गाइज, उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। सो गाइज, इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इट मींस आपको ओटीआर कंप्लीट करना होगा। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज एंड ऑब्टेन ओटीआर नंबर बिकम अप्लाइंग ऑनलाइन। आपके पास जैसे ही आप ओटीआर फिल करेंगे तो एक ओटीआर नंबर आपके पास आएगा। ओटीआर नंबर के थ्रू ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। Next is those candidate who have not obtained OTR number must obtained it from a commission website https:/otr.pariksha.nic.in, जो कि 72 hours before the submission of online application. Only after obtaining OTR number and candidate may submit online application through commission website http://uppsc.up.nic.in। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। अगर आप ओटीआर नहीं करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए एक मैंडेटरी थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। स्पेशल नोटिस भी है, ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे फिल करना होगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज भी आप देख लेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेज। 4 स्टेज में आपका फॉर्म फिल होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज है अप्लाई ऑथेंटिकेट विद ओटीआर विल डिस्प्ले विद द रेस्पेक्टेड टू द एग्जामिनेशन ऑन द ऑथेंटिकेट विद ओटीआर हैव यू कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेज है आपका द फर्स्ट स्टेज प्रोसीड हैविंग बीन कंप्लीटेड द एप्लीकेंट डैशबोर्ड विल बी ऑटोमेटिकली विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। The candidate will have to click the submit details under application part 2 against applied post। आप अपनी पोस्ट को अप्लाई करेंगे। देन थर्ड इज पेमेंट होना है इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड पेमेंट के थ्रू या फिर अदर पेमेंट मोड यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो आप सबसे पहले ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद the fourth stage is after completion the procedure of the third stage the application form will be the candidate will automatically display on screen the print which will be obtained by the candidate will have to print the online application had kept it safe with themselves। जो भी उसमें लास्ट फोर्थ स्टेज होगा, जिसमें जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपकी जितनी भी जो प्रिंट है उसका प्रिंट निकल जाएगा, जैसे आप अपने पास सेफली रखेंगे अपने फ्यूचर टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो एक बार आप इसे गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है। द कैटेगरी सब कैटेगरी डोमिसाइल जेंडर डेट ऑफ बर्थ ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर नेम एंड एड्रेस आर क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए फॉर्म को फिल करते समय। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका पुरानी डेट का है तो यहाँ पर वो फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अनरिजर्व कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 200 है, प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 है, तो टोटल ओवरऑल 225 का ये एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 105 का है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडीएस कैंडिडेटों के लिए 25 का है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 105 का है। ठीक है, तो ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। The UP Public Service Commission shall be separated exam at a various center of the district of Uttar Pradesh of selecting suitable candidate for the post of manager system। यहाँ पर senior programmer, programmer grade 2 and computer operator grade B for the post of manager system and senior program and program grade 2। The selection will be made on the basis of marks obtained by the candidate is examination, and for the post of computer operator grade B the selection will be made on the basis of total marks obtained by the candidate इन एग्जामिनेशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। यहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप ये सभी कुछ एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा अच्छे से।
मैक्सिमम मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर ही वेटेज भी दे रखा है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे, एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो मैनेजर सिस्टम के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 है। यहाँ पर अगर इसका नेचर ऑफ पोस्ट करूं तो ये ग्रुप बी की जॉब हो जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पर पे स्केल की बात करूं तो 15,600 से लेकर के 39,100 है। ग्रेड पे 5,400 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट सीनियर प्रोग्रामर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकली हुई है। यहाँ पर अगर इसके नेचर ऑफ पोस्ट बताऊं तो ग्रुप सी की ये जॉब है, नॉन गैजेटेड है। पे स्केल 9,300 से लेकर के 34,800 है और ग्रेड पे इसका 4,600 हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोग्रामर ग्रेड 2 डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसर्च के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर भी 1 ही है। और यहाँ पर गाइज जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो है आपकी ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड है। पे स्केल लेवल 7 में आता है, ₹44,900 से लेकर के 1,42,400 हो जाता है। तो गाइज ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जो कि वैकेंसीज है ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने अपने इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रखा है, तो ये चीज भी आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने 7 आउट करी हुई है। सेम एज इट इज यहाँ पर नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप सी का है, नॉन गैजेटेड है। यहाँ पर पे स्केल 5,200 से लेकर के 20,200 हो जाता है। ग्रेड पे 2,800 है। मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर 5 हो जाता है। यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये चीज भी आप जरूर देख लेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, तो ये चीज भी आप देखेंगे। अगर आप मैनेजर सिस्टम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑब्टेन अ बी ग्रेड ऑफ अ नेशनल कैडेट कॉर्प में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ सीनियर प्रोग्रामर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोग्रामर ग्रेड 2 डायरेक्टोरेट ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास गाइज यहाँ पर कैंडिडेट फॉर अ डायरेक्ट रिक्रूट टू द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर ग्रेड 2 इन द सर्विस मस्ट पोजेस इन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी established by the law in Indian और qualification recognized by the government आपके पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मैंडेटरी है, तो आप इसे एक बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। गाइज कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। बैचलर डिग्री डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर ओ सर्टिफिकेट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन है, तो इसे भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो गाइज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जैसा कि आपने देखा। तो गाइज इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर इसका सिलेबस भी दे रखा है, अलग अलग सिलेबस भी है गाइज, तो ये सिलेबस भी आप लोग देख लेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे कि सिलेबस में यहाँ पर जो है ये चीजें दे रखी हैं। ये सिलेबस है हमारा टोटल जो है एक्सप्लोजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, जो कि मार्क्स 100 के हैं। लॉजिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे जिसके मार्क्स 20 हैं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 20 है, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 170। एंड इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 55 मार्क्स मिलेंगे, तो ओवरऑल हो जाता है 225 मार्क्स का पेपर। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे आप ये देख रहे हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर 170 का है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं है। यहाँ पर सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ प्रोग्रामर पद हेतु परीक्षा योजना जो है वो भी 170 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पर भी वो नहीं है, टाइपिंग नहीं है। सेम एज इट इज अगर बात करूं यहाँ पर प्रबंधक सिस्टम पद हेतु परीक्षा योजना जो है वो 220 मार्क्स का है, तो ये चीज भी आप देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सभी कुछ यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। सेम एज इट इज इन्होंने सिलेबस भी सबका अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेबस भी है, तो सिलेबस को भी आप यहाँ पर गो थ्रू कर लेंगे एक बार, या फिर मैं इसके लिए एक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके सामने ले आऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें इन्होंने यूपीपीसीएस ने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है।
सो गाइज आई होप सो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट बड़ी पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे होते हैं। तो गाइज अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी अगर सेट बैठती है, तो आपको इस फॉर्म को फिल जरूर करना चाहिए। तो लास्ट डेट 3 सितंबर 2026 है, तो 3 सितंबर से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। सो गाइज आई होप सो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप सभी के लिए। और हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, जिससे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन से अलग हटके भी आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वहां पर द हिंदू की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स क्लासेस है डेली बेसिस पे, तो वो चीजें भी वहां पर दी जा रही हैं, वीडियोस के फॉर्म में नहीं मिल रही हैं अभी, वो भी आपको आने वाले समय में वो चीज भी प्रोवाइड होगी संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अभी वहां पर सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप वहां से कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करूंगा आपके साथ संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।